पीटीआई जी हवा कढ़ी ना वो भी बड़े कमाल तरीके दे नाल काम उन्होंने पाया कि पीटीआई ਨੂੰ समझ लग गई कि कोई बंदा आया सी जरा कोई आएगा ना तो बताना मोहसिन नकवी आया था। 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है आइंदा इलेक्शन का क्या फैसला करेंगे। ना ही हुकूमत कहीं जा रही है ना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। हर रोज़ की तरह पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो घंटों के हिसाब से मिनटों के हिसाब से जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का जो बेंच है वो तश्कील दे दिया है, जो गुज़श्ता रोज़ चंद दिनों के अंदर अंदर ये फ़ैसला करेंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो बजट जारी करना था वो क्यों नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो बजट था 20 अरब का वो अभी तक हमें नहीं दिया और देने से भी इनकारी है और मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर है। अब ये देखते हैं कि 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है आइंदा इलेक्शन का क्या फैसला करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को नाहल कर दिया जाएगा, कबीना को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे पास बड़ी खबर है। ना ही हुकूमत कहीं जा रही है ना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब जो भी फैसला करेगी वो आइन की रोशनी में करेगी और आइन की रोशनी में हुकूमत को ना तो कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है ना ही नाहल करार दिया जा सकता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग दे के जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन जो होंगे वो एक ही होंगे, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित और तमाम पाकिस्तान में एक इलेक्शन होंगे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और तमाम निगरान सेटअप ने अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और बहुत जल्द इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ा धमाकेदार किस्म का फ़ैसला आने वाला है। तो वो क्या होगा वो आने वाले वक्त ही आपको बताएगा, क्योंकि इमरान खान के हवाले से आपने देखा होगा उनकी इद्दत के हवाले से जो केस है वो अदालत में शुरू हो गया है और उनका निकाहनामा जो पढ़ाने वाले मौलवी साहब हैं उनका भी करारे जुर्म जो है वो हस्ब रवायत सामने मंजर-ए-आम पे आ गया, उनका वीडियो बयान भी आ गया है। ठीक है, लोग कह रहे हैं जी इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस तो मिल नहीं सके, अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर केसेस डाल के उसको नाहल करने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख़्याल में जो लोग ये करना चाह रहे हैं वो नहीं चाहते कि अब इस मुल्क में कोई भी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि ताकतवर हो। वो कहते हैं कि एक खिचड़ी सी पके, सब मिक्स हो के आएँ और सबको ताबेदारी करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना काम किरदार और काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब लोग सियासतदान जब भी आते हैं अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। रियासत पाकिस्तान के लिए हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द अवाम उन्नास के लिए कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर हो। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में बड़ी और दबंगदार किस्म की एंट्री हो गई है जी। इमरान खान के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर कर दिए हैं। इमरान खान अब हुकूमत में वापसी नहीं चाह रहे, वो सिर्फ माफ़ीनामा चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको माफ़ीनामा मिल जाए कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। इस वक्त इमरान खान 3 डब्बों में गिरे हुए अदालतों में जाते हैं, 3 डब्बों में गिरे हुए वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, 3 डब्बों में गिरे हुए वो घर से बाहर निकलते हैं। तो वो इस खौफ के आलम से निकलना चाहते हैं कि जैसे वो पहले आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, जहाँ मर्जी चले जाते थे, अब वो वही ज़िंदगी दोबारा चाहते हैं। लेकिन उसके लिए उनको माफ़ीनामा मिलना बड़ा ज़रूरी है, जो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है कि उन्होंने कोई माफ़ीनामा मिल सकता है। मोहसिन नकवी ने एक बार फिर सहाफ़ती कम्यूनिटी के दिल जीत लिए हैं। मोहसिन नकवी साहब एक बड़े बेहतरीन निगरान वज़ीर के तौर पर सामने आए हैं और मोहसिन नकवी ने बड़े बेहतरीन तरीके से पंजाब के हालात को कंट्रोल किया और पीटीआई की हवा निकालने भी पीटीआई जी हवा कढ़ी ना वो भी बड़े कमाल तरीके दे नाल काम उन्होंने पाया कि पीटीआई ਨੂੰ समझ लग गई कि कोई बंदा आया सी जरा कहते वो कोई आएगा ना तो बताना मोहसिन नकवी आया था। तो वो इमरान खान को बताइएगा कि मोहसिन नकवी आया था, निगरान वज़ीर आला। तो मोहसिन नकवी साहब के काफ़ी कारनामे हैं, वर्कर्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जिसका मैं खुद भी चश्मदीद गवाह भी हूँ। असद साई थे हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो जब उनकी वफ़ात हुई
कहना नहीं चाहिए किसी की अच्छाइयाँ ना मंजर आम पे नहीं लानी चाहिए, किसी ने नेकी की हो तो, लेकिन उनकी वर्करों के हवाले से जिस तरीके से वो बैकअप देते हैं, जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। जिस तरीके से वो माह रमज़ान में आम पब्लिक के लिए खिदमात करते हैं, कैसे इफ्तारी सहरी का इंतज़ाम करते हैं, खुद मैंने उनको काम करते हुए देखा है, तो ये काबिल तारीफ़ अमल है। तो उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके कारनामे अच्छे हैं और भी काफ़ी मालकान हैं। लेकिन मैंने कभी, क्योंकि हमने वज़ीर पंजाब से मेरी मुलाकात नहीं हुई स्पेशली एमरा के सदर के हवाले से, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको शाबाश भी देनी चाहिए और उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से हामी भर ली है। वज़ीर पाकिस्तान और साग डार की एक बड़ी कामयाबी जो है वो उन्होंने हासिल की है, और ये इतनी बड़ी कामयाबी है, इससे बहुत जल्द खुशखबरियों का जो लैन है ना वो पाकिस्तान में लगने वाली है। ये जो महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, फलाना आटा महंगा है, चीज़ें नहीं मिल रही, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ये अब मेरा ख्याल है ख़त्म होने वाले हैं। और जून में पाकिस्तान से महंगाई और मायूसी और अफरा तफरी की जो बादल है ना वो छटने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी आपको पेशन गोई है। जून जुलाई अगस्त तक आपके पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना वो लेवल पे आएंगे और आवाम को डिलीवर होना शुरू होएगा, रिलीफ मिलना शुरू होएगा। महंगाई के साथ साथ लोड शेडिंग के मामला भी थोड़े से बेहतर होंगे और बिजली के यूनिटों में भी कमी आएगी, पैसों में भी कमी आएगी, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आएगी और डॉलर को भी नीचे लाया जाएगा। ये मैं आपको अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें। हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।